वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 14 जो कि है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें कंडक्टर, ऐसा कोई भी मटेरियल, कंडक्टर क्या होगा जो आसानी से जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट कर जाए, मतलब उसके थ्रू आसानी से फ्री फ्लो कर जाए, जिसको वो रोके ना। तो ऐसा कोई भी मटेरियल क्या होगा, वो होगा कंडक्टर। एनी मटेरियल दैट अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स हैं, इसका मतलब ये फ्री फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से करंट का। तो जो द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज सच एज पम्प्स, वेल्स, पॉन्ड्स, मतलब कि पंप से जो पानी मिलता है हमें, कुएं से जो पानी मिलता है, तालाब से पानी मिलता है, या फिर हमारी टैप से डायरेक्ट जो पानी आता है, वो जो है प्योर नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट यहाँ नमक नहीं है, इसका मतलब सॉल्ट्स मतलब अलग अलग केमिकल कंपाउंड से मिलके जो सॉल्ट्स बनते हैं वो है। तो डिजोल मतलब उसके अंदर घुले मिले सॉल्ट्स होते हैं, और उसी की वजह से जो है वाटर, ऐसे जो वाटर होता है जो हमें टैप से, वेल से, पाउंड से मिलता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इंसुलेटर या बैड कंडक्टर, जैसा कि नाम से ही है कि बैड कंडक्टर मतलब वो अपने अंदर से फ्री फ्लो नहीं होने देंगे करंट को। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट आर नोन एज बैड कंडक्टर। मतलब कि या तो उनको उसका नाम बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस फॉलो करने मतलब कि अवरोध ज़्यादा करेंगे, करंट कम फ्लो होने देंगे अपने अंदर से, उसको ऐसे समझा जा सकता है कि वो बैड कंडक्टर है। इंसुलेटर मतलब बिल्कुल ही अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने देते। ये एक डिफरेंस कह सकते हो आप बैड कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। वैसे ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम चांसेस में एक ही होती हैं, क्योंकि जो फ्लो नहीं होने देता वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रबर एंड प्लास्टिक। रबर एंड प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल हैं। डिस्टिल्ड वाटर जो लैब में इस्तेमाल होता है, डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता, जो कि हमारे टैप वाले पानी में हो रहा था, जो कि हमने गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल में देखा था। जबकि वो वहाँ पे सॉल्ट डिजोल्व थे, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कोई सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता, इसलिए ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पैसेज ऑफ करंट थ्रू केमिकल सॉल्यूशंस कॉज केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। जो केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगी। केमिकल इफेक्ट क्या क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे गैस के बबल्स बनेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी केमिकल सॉल्यूशन के अंदर से गुजरेगा तो क्या क्या इफेक्ट होंगे? क्वेश्चंस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर 2 नंबर में, कि जब भी कोई करंट केमिकल सॉल्यूशन के थ्रू पास करता है तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल एट इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उन पे गैस बबल बनेंगे। डिपोजिशन ऑफ मेटल्स एट इलेक्ट्रोड्स। उन इलेक्ट्रोड्स पे मेटल जो होंगी, जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड्स पे जमा हो जाएंगे। चेंजेस इन द सॉल्यूशन कलर। सॉल्यूशन जो हो रहता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डूबे रहेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि जो मेटल का सॉल्यूशन था जब वो डिपोजिट इलेक्ट्रोड पे हो जाएगी तो वो निकल गई, तो बाकी जो बचा हुआ है उसका तो कलर चेंज होना ही है। तो ये जो 3 चेंजेज हैं ये आपको आंसर में लिखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल सॉल्यूशन में अगर करंट पास होता है तो क्या क्या चेंजेज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इसकी PDF, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके वीडियो के साथ साथ देख भी सकते हैं। Electrolysis is the process by which ionic substances are decomposed into simpler substances. Ionic substances मतलब कि दो अलग अलग केमिकल मिल के कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब कि वो कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं। मतलब दो अलग सब्सटेंसेस हैं, वो दोनों मिले हुए हैं और
उन्होंने अपने बीच में बॉन्ड बना रखे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं वो दोनों। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच आयनिक सब्सटेंसेस, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है जो बॉन्ड फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए फॉर्म में है, आर डिकम्पोज मतलब टूटते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे सब्सटेंसेस में अलग अलग हो जाते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम, जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। तो हम इसको ऐसे तरीके से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आयनिक मतलब कि बड़े बड़े कंपाउंड जो हैं छोटे कंपाउंड में, सिंपलर कंपाउंड में टूटते हैं जब उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं। ए क्लोज लूप पाथ विच ए करंट टेक इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज लूप पाथ मतलब कि उसका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ए क्लोज लूप पाथ विच ए करंट टेक इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा भी कोई भी क्लोज लूप मतलब कि उसका सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। पूरा कंप्लीट होने मतलब जैसे कि पूरा सर्कल बना हुआ है। व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड, जैसा कि आप स्विच में देख पा रहे हैं, जब ये स्विच है, जब हम स्विच को ऑन कंडीशन में करते हैं, ऑन कंडीशन में करते हैं तो ये जो बैटरी के साथ बल्ब जुड़ा हुआ है, एक तरफ से ये स्विच से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से ये जो है बल्ब से जुड़ा हुआ है। बल्ब जो है डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से बल्ब जो है स्विच के थ्रू बैटरी से जुड़ा हुआ है। जब ये ऑफ कंडीशन में रहता है, जब ये ऑफ कंडीशन में रहता है तो बल्ब भी क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, क्योंकि सर्किट इसका क्लोज मतलब कि कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज क्लोज, जब उसको क्लोज किया जाता है, द करंट फ्लोज थ्रू इट। तो क्लोज करने का मतलब क्या है कि स्विच को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो गया। बट व्हेन देयर इज ए ब्रेक इन द पाथ, जब उसके ब्रेक इन द पाथ मतलब कि स्विच को ऑफ कर दिया और जो बैटरी की तरफ से सप्लाई आ रही थी वो बल्ब तक नहीं पहुंच पा रही, तो इस केस में क्या होगा? पूरा सर्किट नहीं होगा, कंडक्टिंग पूरी नहीं होगी और बल्ब ऑफ ही कंडीशन में ही रहेगा। अब है टेस्टर। ये नॉर्मली आपने घरों में देखा होगा। ए टेस्टर इज ए पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक पीस है, यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इसके द्वारा हम जो है इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है या नहीं है, घरों में आप सब लोगों ने देखा भी होगा, ये पता करते हैं इस टेस्टर के द्वारा। इट इज़ यूजली ए कंडक्टर विद ए एलईडी बल्ब टू इंडिकेट दैट द करंट इज प्रेजेंट इन द सर्किट। इसके अंदर क्या है? एक एलईडी बल्ब लगा रहता है और जैसे ही ये जो टेस्टर का अगला पोर्शन है हम स्विच के अंदर इंसर्ट करते हैं या किसी वायर पे टच करते हैं तो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि हमने ऊपर अभी चेक किया था, इस वाले जो इसमें देख रहे थे, तो जैसे ही मान लीजिए कि ये स्विच है तो स्विच वाला पोर्शन क्या कर रहा है? इसकी जो पिन है वो काम कर रही है, जैसे ही लगती है तो स्विच ये मान लीजिए स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही उसको इंसर्ट करते हैं या फिर टच करते हैं वायर से जिसमें कि करंट अवेलेबल है, तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और अंदर जो एलईडी लगी हुई है वो ग्लो करने लग जाती है, जिससे पता चलता है कि हमें लाइट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है या नहीं है। करंट कंडक्टिंग लिक्विड्स, मतलब ऐसे लिक्विड्स जो कि करंट को कंडक्ट करते हैं, मतलब कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू व्हेन देयर आर साल्ट डिजोल्व इन दैम लिक्विड। जैसा कि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जिस लिक्विड में साल्ट डिजोल्व रहेंगे वो करंट को कंडक्ट करेंगे। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। तो मोस्ट जो लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं एसिड्स के, बेस के एंड सॉल्ट्स के। ये तीनों मेन चीज़ रहते हैं। तो या तो एसिड के सॉल्यूशन होंगे या फिर बेस के सॉल्यूशन होंगे या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन होंगे, तभी जो है इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास हो पाएगा। एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिसोशिएट टू फॉर्म आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। मतलब कि एसिड और बेस जो हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। डिसोशिएट, एसोसिएट होता है इकट्ठे होना, डिसएसोसिएट मतलब कि अलग अलग हो जाना, टू फॉर्म आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। जब उनको किसी सॉल्यूशन में घोला जाता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं।
दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। कि वो आयंस मतलब कि जैसे आपने सिंबल देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने रहते हैं। तो पॉजिटिव क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा, और नेगेटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। सॉल्ट्स वैन डिजोल्व इन वाटर ऑल्सो कंडक्ट एज दे रिलीज पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आयंस। जैसे मैंने भी हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं जब वो रिलीज करते हैं या फिर गेन करते हैं तो वो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। उन आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास करता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वाटर, जैसे कि हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था कि भाई जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन जो प्योर फॉर्म है, डिस्टिल्ड वाटर फॉर्म है, वो नहीं करती, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती क्योंकि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा बिकॉज एब्सेंस ऑफ सॉल्ट्स। Distilled water is a bad conductor of electricity because of the absence of the dissolved salts, and water start conductor when the acid bases और salts are dissolved। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये डायग्राम के साथ दिखाया गया है। टैप वाटर लिया हुआ है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें एसिड बेस या साल्ट के सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोड्स अभी हमने जब पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है बबल्स बनते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है केमिकल जो है मेटल जो है मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और जो है कलर सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ए कंडक्टर वैन इमर्स मतलब डुबोया जाता है इन ए सॉल्यूशन विद इट्स एंड कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। जब एक कंडक्टर को सॉल्यूशन के अंदर डुबोया जाता है एंड इट्स एंड कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी, एक बैटरी है उसमें इसके इनके जो है जो कंडक्टर है उसका एंड जुड़े होते हैं, देयर बाय कंप्लीटिंग ए सर्किट। तो इससे क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड। तो ये जो सर्किट बन गया इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड। दे आर यूजली टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। तो वहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। मतलब कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज एंड एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सोल्यूशन इन विच द इलेक्ट्रोड्स आर सबमर्ज। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को डुबोया जाता है। दे डिसोशिएट ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो डिसोशिएट मतलब कि उसके जो अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो टूट के सिंपलर सब मटेरियल बनाते हैं। द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड द बैटरी टुगेदर फॉर्म द इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रोड्स पता चल गया जो मेटल डुबोया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो सॉल्यूशन जिसके अंदर मटेरियल को डुबोया जाता है, और बैटरी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि ऐसा वो प्रोसेस जिसमें हम अपने डिजायर्ड मटेरियल को की लेयर को किसी दूसरे मटेरियल की लेयर पे चढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जिसमें हम अपने डिजायर्ड मटेरियल की परत को किसी भी मटेरियल के ऊपर चढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं। कॉपर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड। द कॉपर इन द सॉल्यूशन इज रिप्लेनिस्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ कॉपर आयंस फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो रिप्लेनिस्ड मतलब कि दोबारा से रिन्यू हो जाना। तो वो रिन्यू किस तरीके से हो जाएगा,
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसपे से जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि जब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मेटल जो है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा होती है। तो जब मेटल जो सॉल्यूशन के अंदर थी कॉपर मेटल, वो किस में करेगी, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा हो जाएगी, परत चढ़ जाएगी, तो वो रेप्लेनिस्ट मतलब कि रिन्यू मतलब कि नए रूप में आ जाएंगे। तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर जो है उतर निकल के और जो इलेक्ट्रोड बनाए गए थे कॉपर के उनके ऊपर चढ़ गई, तो वो नई परत बन गई। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, हमारी जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोटिंग जिंक ऑन द आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रस्ट। तो जिंक की कोटिंग को आयरन जो लोहे पे उसकी कोटिंग करने से जंग नहीं लगता है। कोटिंग सिल्वर एंड गोल्ड फॉर ज्वेलरी। तो सिल्वर और गोल्ड पे उनकी कोटिंग करने के लिए जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल होता है। कोटिंग टिन ऑनटो आयरन फॉर कैंस एज टिन लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो कैंस होती हैं, जो कैंस का हम इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, उनके ऊपर क्या होता है, आयरन के ऊपर जो है टिन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। जो उसके अंदर मटेरियल जो भी डाला जाएगा उसके साथ रिएक्शन कम करेगा एज कम्पेयर टू आयरन। अगर आयरन के डायरेक्ट आयरन के टिन कैंस में डाल दिया जाए मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक, तो वो रिएक्शन ज़्यादा करेगा और जो कोल्ड ड्रिंक है वो चेंज हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, उसकी वजह से चेंज हो जाएगी। क्रोमियम कोटिंग फॉर कार पार्ट्स। तो कार के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, बाथ फिटिंग के ऊपर की जाती है। एंड हैज ए शाइनी अपीयरेंस। तो इसमें क्या होता है, चमकती रहती हैं वो चीज़ें ना, बाथरूम की हो या कि कार के पार्ट्स की हो। तो ये जो है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा। अगर आपको कुछ भी इसमें समझना हो, कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, अगली वीडियो ज़रूर आएगी। अगली